बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आपको जो सीख देती है, वाकई में भयानक सीख देती है। एक बार किसी गंदे तालाब में एक मेंढक के रोने की आवाज़ आ रही थी। उधर से दूसरा मेंढक पार हो रहे थे और दूसरा मेंढक देखते हैं कि कहीं से रोने की आवाज़ आती है और रोने की दिशा में वो मेंढक जब पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं एक मेंढक है जो रो रहा था। तो ये मेंढक उस मेंढक से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तुम यहाँ क्यों रो रहे हो। तो जो मेंढक रो रहा था वो मेंढक कहता है कि बात दरअसल ये है कि आप देख रहे हैं तालाब की गंदगी, इतनी गंदी तालाब है, इतनी गंदी हो चुकी, तालाब इतनी गंदी हो चुकी कि कह नहीं सकते हैं। और यहाँ के कीड़े मकोड़े भी सब गायब हो चुके हैं। हमारे तो मुसीबत आ चुकी है। मुसीबत इसलिए कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं क्या खाऊं, न खाने के लिए कीड़े हैं, न पीने के लिए पानी है, कुछ नहीं है। तो वो मेंढक कहता है कि हम जिस तालाब से आए हैं, चलो उसी तालाब चलते हैं, तुम मेरे साथ मेरे तालाब, उसी तालाब चलो जहाँ पे हम रहते हैं। और वहाँ पे बहुत स्वच्छ पानी है, बहुत कीड़े मकोड़े हैं, जितना हो सके पेट भर लेना, वहाँ कभी भूख का एहसास नहीं होगा। बहुत कीड़े मकोड़े हैं, बहुत स्वच्छ पानी है, बहुत अच्छा लगेगा। तो मेंढक कहता है कि काश कि मेरी जुबान उतनी लंबी होती तो मैं यहीं से बैठे बैठे वो खा लेता, कीड़े मकोड़े खा लेता, पानी पी लेता, हिलना नहीं पड़ता हमको। तो ये मेंढक कहता है कि जो चीज़ नहीं हो सकता है वो सोच करके क्यों परेशान होते हो। तब तुम्हें पता है, जब तुम्हें पता है कि हमारी जुबान इतनी लंबी नहीं हो सकती है, तो फिर उस चीज़ों को परेशान होने से क्या फ़ायदा, चलो मेरे साथ चलते हैं। तो मेंढक कहता है कि काश कि जाना ना पड़ता। तो मेंढक कहता है फिर वही एक ही बात कर रहे हो। और इसी बीच एक बगुला आते हैं और जो मेंढक रो रहा था उसको अपने चोंच में दबा करके उड़ जाते हैं। और जिस समय वो उड़ रहा था चोंच में दबा करके बगुला, तो ये मेंढक कहता है काश कि मेरी बात मान लेता तो आज इसकी जान नहीं जाती। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, जो अपने हालातों से परेशान है, जो अपनी परिस्थितियों से परेशान है। लेकिन दुख की बात तो तब है जब उस परिस्थितियों को बदलने के लिए वो सोचते नहीं है, वो सिर्फ सोचते हैं कि बस ऐसे ही बदल जाए। कोई एफर्ट नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, कोई लगातार परिश्रम नहीं करते। जब तक लगातार परिश्रम अगर नहीं करेंगे तो परिस्थितियां बदलने वाली भी नहीं है, परिस्थितियां भी उतना ही जिद्दी है। परिस्थितियों से ज़्यादा आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, परिस्थितियों से ज़्यादा आपको पागल बनना पड़ेगा। और लोग आसानी से अपने आप को उसमें जो है ना कंफर्ट जोन में शामिल कर लेते हैं, अपने आप को जो है ना कंफर्ट जोन में, अपने आप को जो है ना कंफर्ट रहना पसंद करते हैं, अपने आप को कोई रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं और बड़ी आसानी से ज़िंदगी को व्यतीत कर देते हैं, बड़ी आसानी से ज़िंदगी गुजार करते हैं और सब्र कर लेते हैं कि शायद मेरे नसीब में नहीं था, मेरे किस्मत में नहीं था। मेरे दोस्त, ज़िंदगी भी बदल जाएगी, वक्त भी बदल जाएगा। बस मेहनत तो कर, स्ट्रगल तो कर। हो सकता है आपकी स्ट्रगल ज़्यादा हो और परिणाम उनके हिसाब से नहीं आ रहे हो तो आप हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना है, बल्कि लड़ाई लड़नी है और उस वक्त तक लड़ाई लड़नी है जब तक कि आप कामयाब ना हो जाए, जब तक कि आप सक्सेस ना